मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रौनक छोड़ जाऊंगी। अगर डूब भी गई तो एक सबक छोड़ जाऊंगी। हर वर्ष दिवाली के छठे दिन जब सूर्य की किरणें धरती को छूती हैं, तब 30 करोड़ भारतवासी अपने मन में अटूट आस्था लिए अस्त होते हुए सूरज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। भारत के नस नस में बसा ये त्योहार छठ पूजा कहलाता है। ये पूजा आस्था, प्रकृति और अनुशासन का अद्भुत संगम है। लोग नदी या तालाब में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य क्यों देते हैं? सूप में रखे फल, ठेकुए और दूध का क्या अर्थ होता है? इस दिन माताएं लाल रंग की जगह नारंगी रंग का सिंदूर क्यों लगाती हैं और ये सिंदूर नाक तक क्यों आता है? जब इस पूजा में ना कोई मूर्ति ना कोई मंदिर है, तो ऐसी अटूट आस्था क्यों उमड़ती है? इस पावन पर्व की जड़ें रामायण और महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं छठ पूजा के दिव्य उत्सव की अद्भुत यात्रा पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे छठ पूजा की कथा, इसके परंपराओं के रहस्य, इसके पीछे के वैज्ञानिक महत्व और वो अटूट भक्ति जो हर भारतवासियों को सूर्य देव के सामने झुकने की शक्ति देती है। कहा जाता है कि छठ पूजा का आरंभ त्रेता युग में हुआ था और इसकी आदि प्रेरक माता सीता थी। जब माता सीता लंका में थी, तब उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य देव से बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना की, हे आदित्य देव, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपना धैर्य न खोऊं। मेरे प्रभु श्री राम अधर्म पर विजय प्राप्त करें और मैं उस विजय का सूर्य उदय अपने नेत्रों से देख सकूं। उनकी इस प्रार्थना को सूर्य देव ने स्वीकार किया और जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय हासिल कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौट के आए, तो माता सीता ने सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए संकल्प लिया। सीता माता ने कार्तिक मास के खष्टी तिथि को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की और नदी के किनारे खड़े होकर डूबते हुए सूरज को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश और आशा बनाए रखी। फिर अगले दिन सप्तमी तिथि को सीता माता ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया, फल और फूल चढ़ाए, कठिन व्रत रखा और साथ ही साथ ये प्रार्थना की, जैसे कि ये नया सवेरा आ रहा है, वैसे ही संसार में सुख और धर्म का प्रकाश सदैव बना रहे। तभी से शुरू हुई ये पवित्र परंपरा, जहाँ पर हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु डूबते हुए सूरज का आभार और उगते हुए सूरज से नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों अपना राज्य, वैभव, सम्मान सब खोकर जंगल में भटक रहे थे, तब माता द्रौपदी अत्यंत चिंतित थी। फिर एक दिन एक ऋषि ने माता द्रौपदी को सलाह दी कि वह भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करें। द्रौपदी जी ने पूरे विधि विधान से नदी के किनारे सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की। उन्होंने अस्त होते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को नमस्कार किया और कहा, हे सूर्य देव, आप ही के तेज से ये धरती जीवित है, कृपया करके मेरे घर में फिर से उजाला भर दीजिए। उनकी प्रार्थना और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया, एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इस आशीर्वाद से पांडवों ने अपने कष्ट पर विजय प्राप्त की और अंततः अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि छठ व्रत केवल सुख और शांति का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संकट से मुक्ति और नई आशा का भी मार्ग है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि छठ पूजा में नदी या तालाब में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? तो दरअसल ये परंपरा धार्मिक ही नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति दोनों से जुड़ी हुई है।
सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है जो हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। और पानी इस प्रकृति का सबसे पवित्र तत्व है जो हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए तालाब या नदी में अर्घ देना हमें हमारी प्रकृति से गहरे जुड़ाव का आभास कराता है। कहा जाता है कि छठी मैया संतानों की रक्षक होती हैं और इसीलिए माताएं अपने संतान की खुशी के लिए ये कठोर व्रत रखती हैं। ये व्रत 36 घंटे का निराजल उपवास होता है जो आत्मसंयम, अनुशासन और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए छठ पर्व केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक सामाजिक और वैज्ञानिक पर्व भी है।